सलाम लाहौर शहर की सफातों के साथ मैं हूँ आमद बेलाल। और मैं हूं अम्बीन शहबाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। दिस हेडलाइन न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय ग्रेड 60 और ग्रेड 40 से इत्तेफाक स्टील, क्योंकि इत्तेफाक में ताकत है। इक़्तिदार की मुंतकली का वक्त आन पहुंचा। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तैन खान सदारत करेंगे। नौमुंतखब अराकीन हलफ लेंगे। नूनी 137 अराकीन के साथ सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली पार्टी आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। कई आज़ाद उम्मीदवार मुस्तकिल दून में शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली वाहिद है जिसका इजलास तलब किया गया है। गवर्नर पंजाब हमारा, वजीर मुशीर तुम्हारे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी नून लीग से डील कर ली। अली हैदर गिलानी पार्लिमानी लीडर के लिए मजबूत उम्मीदवार। दिनों में पंजाब के अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा विफाक नहीं तो पंजाब काबीना का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। बाइकआउट की तजवीज़ मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा। न्याज का इकबाल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ का इंचा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। 23 और 24 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा होंगे। अपनी फहरिस्त 27 फरवरी को लगेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अलविदाई मुलाकात भी जारी। मोहसिन नकवी और कौंसल जनरल तुर्किया दरमिश बातचीत की मुलाकात। आवाम के लिए खिदमात पर खराजी तहसीन पेश किया। अमेरिकी कौंसल जनरल भी निकाह वज़ीर आला की कामत की मोहतरफ। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कौंसलिंग के लिए राजी की काविश को सराहा। अस्पतालों के अपग्रेडेशन की तारीख की। मोहसिन नकवी को क्रिकेट बॉल का तोहफा दिया। प्रेसिडेंट के हॉकन्स को PSL का मैच देखने की भी दावत दी। मैंने PITB को दूर से देखा हुआ था, लेकिन आप यकीन माने इस 13 माह के अरसे में जिस तरीके से PITB को डिलीवर करते देखा है, किसी भी महकमे का कोई भी प्रोजेक्ट PITB के बगैर मुमकिन नहीं है कि वो कंप्लीट हो जाए। वेल डन PITB टीम, वेल डन। वज़ीर आला की चेयरमैन फैसल यूसुफ और टीम को आला कारकर्दगी पर शाबाश। मोहसिन नकवी का PITB हेड ऑफिस का दौरा। तकरीब में अफसरान ने तारीफी असनाद तकसीम की। टीम के लिए 3 करोड़ के खसूसी इनाम का ऐलान। वज़ीर आला बोले कि आवाम चाहते हैं कि हुकूमत काम करके दिखाए। PITB ने अपनी इस्तेदाद से बढ़कर डिलीवर किया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिर्फ 2 हफ्ते में सॉफ्टवेयर बनाया। इदारा बैरून मुल्क से भी मनसूबे हासिल करेगा। वज़ीर आला का सहाफ़ियों से किया एक और वादा पूरा। 1400 से ज़्यादा सहाफ़ियों को रूडा में प्लॉट्स की अलाटमेंट शुरू। मस्कन प्रोजेक्ट के अलाटमेंट लेटर्स की तकसीम का आगाज़। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में तकरीब। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने वज़ीर आला की तर्जुमानी की। आमिर मीर ने कहा प्लॉट्स के लिए मुस्तहिक करार पाने वाले सहाफ़ियों को रूडा खुद आगाह करेगा। नए GOR के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। महकमे माहौलियात को ग्रीन बिल्डिंग के लिए 588 मिलियन मुंतकिल। अस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 292 मिलियन रुपए दिए गए। बरकत मार्केट में डबल स्टोरी अंडरपास के लिए जुज़वी फंड जारी। PMTA ने ब्लू लाइन को प्लान से मुतसादम करार दे दिया। मंसूबा शुरू होने से कबल ही खतो किताबत शुरू कर दी गई थी। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मकबूल मुलजिम गोगी भट्ट का नाम PNIL में शामिल। FIA और पुलिस का तमाम एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। नामजद मुलजिम टीपी भट्ट बैरून मुल्क फरार हो चुका। मुलजिम गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। थाना शादमान नजर आतिश करने का केस। असद उमर की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। 2 में अबूरी जमानत खारिज। मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई।
मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का रेफरेंस परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी पर फर्दर जुर्म आयद ना हो सकी। जाली भर्ती केस में परवेज इलाही एंटी करप्शन कोर्ट में भी पेश। अदालत ने वकील को आखिरी मौका दे दिया। परवेज इलाही ने कहा, लाडलों ने रातों रात पीटीआई का मैंडेट चोरी कर लिया। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जंग लड़ेंगे। आप तो बानी पीटीआई के बहुत करीब थी, मुश्किल वक्त में मेरे भाई का साथ छोड़ दिया। पार्टी पर कड़ा वक्त आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अब मुझे मजबूरियां सुना रही हैं। सियासतदान तो जेल के बगैर नामुकम्मल होते हैं। अलीमा खानम और उज़मा खानम अदालत पेशी के वक्त मुसर्रत चीमा पर बरस गई। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात में एक दिन बाकी एक्शन रूम की साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान से मुलाकात। राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट आसमा जहांगीर ग्रुप में शामिल हो गए। इलेक्शन डे पर 24 फरवरी का लाहौर हाईकोर्ट में छुट्टी का ऐलान। मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर तबादले। पुलिस लाइन से हम्माद शाह SHO किला गुज्जर सिंह तैनात। सब इंस्पेक्टर यूनस को ARF रिपोर्ट करने का हुक्म। SHO विमेन रेस कोर्स उस्माना मुनव्वर को पुलिस लाइन्स भिजवा दिया गया। हाजिन आसिया रेस कोर्स नजम अब्बासी चौकी इंचार्ज इंडस्ट्रियल एरिया लग गए हैं। मेडिकल ग्रेजुएट्स के नए हल्फ की मंजूरी। हल्फ में टीम वर्क, मरीजों की हकूक़ के बरखिलाफ पॉलिसियों की मुखालफत का अहद शामिल। डिग्री के हसूल के लिए मेडिकल ग्रेजुएट्स नए हल्फनामे पर दस्तखत करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का सिंडिकेट इजलास। सदारत VC प्रोफेसर SN वहीद राठौर ने की। एस्ट्रा जम फार्मा और तुर्क कंपनी बायोटा में मैन्युफैक्चरिंग का माहदा तय पा गया। हशाम दरवेश और शहजाद अली शाह ने दस्तखत किए। फ्लैटिस होटल में तरतीब। ख्वाजा इमरान नज़ीर शरीक, महबूब अहमद, मसूद आसिफ, मोहम्मद तारिक, तैमूर अहमद, मुमताज़ समेत दीगर शख्सियात की शरीक। न्यू कैंसर केयर अस्पताल मनामा में आगाही वॉक और सेमिनार। वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर के प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, CO मनामा अस्पताल प्रोफेसर वसीम हयात खान की शिरकत। MBBS सेकंड प्रोफेशनल इम्तहान 2023 के नताइज का ऐलान। 45 कॉलेजेस के 5446 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया। 4841 उम्मीदवार पास, 580 फेल हुए। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की अलीशा शाहिद की तीसरी पोजीशन। BSc नर्सिंग में कामयाबी का तनासुब 93.41% रहा। सदर आरिफ अलवी से लाहौर चैम्बर के वक्त की मुलाकात। काशिफ अनवर, जफर महमूद चौधरी, मियां आतिकुर रहमान शामिल। तारिक महबूब कर दिया अपने मुखालफों का। एग्जैक्टली। अब वो उसके बाद वो मुकर्रर सर, लेकिन ये इस तरह छोड़ना चाहिए क्या? किसी को कि जी आप आए मीडिया पे, आप एक हाहाकार मचाएं, जग हंसाई हो रही है मुल्क की क्या करें? कि जी सर उनको क्या ऐसे छोड़ देना चाहिए? कुछ सजा छोड़ने होनी जाएंगे, चाहिए। उनको सजा मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या होता है? अच्छा। और PTI वाले कहेंगे जनाब इनसे तो ज़बरदस्ती बयान ले लिया गया है। पहले वो ज़बरदस्ती ले लिया गया, फिर ये ज़बरदस्ती ले लिया गया। जी सलमान साहब, कुछ लोग कह रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है सर। जैसे आपने कहा, जो शख्स सिर्फ एक इदारे की साख के साथ भी खेला, उसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का नाम भी लिया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी लिया था। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान, आपने दुनिया का मीडिया उठा कर देख लें कि इस शख्स के बयान को उठाकर उन्होंने पाकिस्तान के आगे एक सवालिया निशान लगाया, पाकिस्तान की जमहूरियत के आगे सवालिया निशान लगाया। और ये देखें कि अमरीकी तर्जमान इस पर बोल रहा है। मेरा ख्याल है दोनों मामला की तहकीकात होनी चाहिए कि पहले इससे इल्ज़ाम किसके कहने पे लगाए, और अगर अब जो बयान दिया है ये क्यों दिया है? एक शख्स उठे और पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करता चले, उसकी कोई पकड़ ना हो। तो सर और उन्होंने उसने लिख कहा के कि दिया है, अब तो वो मेरा कह रहे हैं, ज़मीन मैं होशो हवास में लिख के दे रहा हूँ। अब लिख के दे दिया है, लेकिन अब देखें ना, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि वो गलत था, ये कुछ कहेंगे ये गलत था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा सर, आज हम जिक्र कर रहे हैं वो उमर अयूब साहब जो हैं, यानी कि नामजद वज़ीर आज़म है, उनको इजाज़त नहीं मिली जाने की। वकील कुछ मिलकर आ गए, वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार सर उनकी तरफ से तो बन ही गए ना वो एक तरह। हाँ, आपकी तरफ से तो नहीं बन नहीं रही अल्लाह ना करे सर। सर उनको मिलने नहीं दिया, वकील मिल रहे हैं वो। अब पता नहीं क्या हुआ भाई। वो जेल में जब जाते हैं ना,
तो जेल के कुछ कवायद और जवाबत है ना, उसमें लिखा होता है कि इतने लोग एक दिन में मिल सकते हैं, इतने नहीं मिल सकते। अब हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन वो गद्दे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि हम उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ, जरूर कर लें। लेकिन जो उन्होंने ये कहा है ना कि बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि IMF को चिट्ठी लिखें सर ये हाँ और दुहाई दें कि भाई IMF से जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसमें खलल पड़ जाए। ये कुछ तजावुज़ किया है उन्होंने, ये कुछ मतलब ये बानी चेयरमैन जो है PTI के, हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं है, होती मुलाकात तो उनको अर्ज करते हैं कि हुजूर अपनी सियासत को एक हद में रखें और आप लड़ें, अपना नुक्ता नज़र उस पर डटें। कई बातों में हमें आपसे हमदर्दी है, इत्तफाक भी है, हम आपके साथ भी हैं, कई बातों में नहीं है। लेकिन आपका एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक सियासतदान के तौर पर, एक पार्टी के सरबराह के तौर पर आपके जो हुकूक हैं उसके तो हम साथ हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कानून भी कह रही है सर ये मुदाखलत है। चूँकि शामी साहब जो बात कर रहे हैं कि अब इनकी मुलाकात नहीं है, मेरा ख्याल आप शामी साहब ने बर वक्त उन्हें बताया था कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, आपकी सियासत के लिए दुरुस्त नहीं है, आपके सियासी मुस्तक़बिल के लिए दुरुस्त नहीं है। मैं ऐसी 3 मीटिंग जानता हूँ कि इन्होंने मेरा ख्याल इससे ज़्यादा खलूस का गुजारा नहीं था, इनके कुछ और दोस्त भी थे, लेकिन जनाब की सियासत वो इस वक्त तो बहुत ऊपर जा रहे थे, किसी शख्स को, किसी इदारे को, किसी को किस्मत में लाने के लिए तैयार नहीं थे। और ये IMF का जो मुआहदा हुआ था, अगर आपको याद हो कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इनके साथ भी इन्होंने भी इसकी तईद की थी। ये IMF के चुंगल में फंसे तो इनका मुआहदा था इनके दौर का, और फिर सारा पाकिस्तान इसमें फंसा हुआ है। आज IMF के गिर्द ही हमारी सियासत सारी घूम रही है और एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, अपोजिशन में है। इससे पहले ऐसी रवायत कोई मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान का कोई अपोजिशन लीडर आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की शिकायत करता था। उनकी ऑडियो लीक सर हुई, उनकी ऑडियो लीक हुई थी, उनको ये भुगतना पड़ा, बेचारे बहुत शर्मिंदा रहे, सब कुछ छोड़ गए, वो भी सियासत छोड़ गए। तो इमरान खान साहब को भी इस पर गौर करना चाहिए कि हदूद व क़यूद क्या है और जहाँ रियासत का मफाद है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, अव्वलियत होनी चाहिए उसकी। और ये जो हमारे उमर अयूब साहब हैं जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और सेक्रेटरी जनरल भी हैं PTI के, उनको एक बड़े दादा के पोते हैं, उनके वालिद जो है गौहर अयूब साहब, वो स्पीकर रहे कौमी असम्बली के, वज़ीर ख़ारजा रहे। एक अपना उनका एक अपना माजी है, अपना पस मंज़र है। तो उनको भी चाहिए कि अगर वो चीज़ उनसे कोई बेहतियाती हो गई है तो वो ही उसको ज़रा थोड़ा एहतियात का मुजाहरा कर। अब हम PTI के चेयरमैन से तो मुलाकात नहीं कर सकते, ना कॉल कर सकते, ना उनका मौक़िफ़ मालूम कर सकते। तो ये ज़रा थोड़ा सा एहतियात कर ले तो उनके अपने हक़ में बेहतर होगा। ये खुद को जमाकर करने की ज़रूरत क्या है। चलो सर आगे बढ़ते हैं और जो मेन हमारा ये कि इंतकाल ख़ुदा की बात कर रहे हैं, कल से अब ये सिलसिला शुरू है। पंजाब असम्बली का हो रहा है ना? जी सर, कल इजलास हो रहा है और उसमें जो है वो एक तो अरकान जो है वो हलफ उठाएंगे, फिर ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर उसका भी या तो तारीख दे देंगे या कल ही शायद उसका देंगे। सवाल ये है कि अभी तो असम्बली पूरी नहीं है, तो ख्वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें हैं, उसका उनके जो कामयाब उम्मीदवार उनका ऐलान नहीं हुआ। बिल्कुल। अब वो नशिस्तें PTI को या वो सुन्नी कौंसिल को जी मिलनी है कि नहीं मिलनी है, उसका फैसला होना है। क्योंकि तारीख गुजर चुकी थी, सुन्नी कौंसिल ने दरख्वास्त नहीं दी। अब ये टेक्निकल बहस है जो होगी। अब अगर वो नहीं मिलेंगी तो फिर तो मुस्लिम लीग नून की और दूसरी जमातों की नशिस्तें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मिल जाएंगी तो पहले उनका फैसला होना चाहिए, उसके बाद स्पीकर का इंतखाब होगा ना। जब असम्बली जो है उसके अरकान ही एक बड़ी तादाद में मौजूद ना हो तो आप स्पीकर का इंतखाब कैसे कर लेंगे। सर नाज़िम साहब कल आज़ाद जो है अरकान वो भी इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी को जो खसूसी नशिस्तें मिली उनका उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी साइड पे वो जो इंडिपेंडेंट्स है, जो तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंस है, उनका ऐलान अभी तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है। ठीक है, मैं जब तक ये फहरिस्तें मुकम्मल नहीं होती या सीटें अलॉट नहीं होती फिर इलेक्शन का कोई जवाब नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और यकीनन आपने तो कहा ना कल हलफ होगा। रवायत ये है और जिस तरह के रुझानात नजर आ रहे हैं
कल का दिन पंजाब असम्बली की तारीख में कोई अनोखा ही दिन होगा। अच्छा। इससे पहले हलफ में कभी कुछ नहीं हुआ, जिस तरह के इशारे नज़र आ रहे हैं ना कि हंगामा रही होती नज़र आ रही है। सर फिर नहीं, मगर आप ये देखें कि अब जो नशिस्तें खाली रह गई थी, यानी अभी पीटीआई की नशिस्तें उनका तय नहीं हुआ, वो सुन्नी कौंसिल को मिलेगी, अगर वो नहीं मिलती उनको तो वो भी दूसरी जमातों में तकसीम हो जाएंगी। फिर शाह साहब ये मामला लगता है कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो रुजू किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे इन्होंने अपने सर्टिफिकेट जमा करवा दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई फैसला इस पे करेगा, उन्हें देगा या नहीं देगा, ये मामला फिर कोर्ट के अंदर ही अब वो नशिस्तें खाली तो नहीं जी रह हाँ, सकती ना। अभी तक तो खाली है जी, जो अभी हमारे तो चैनल पे फिर स्पीकर का इंतखाब कैसे होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक ये फैसला नहीं होता कि ये इंतखाब का कोई जवाब नहीं है इन सीटों का, जब तक लेकिन ऐवान ही कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन हलफ तो उठा सकते हैं ना, हलफ उठा सकते हैं, सही। हलफ उठा सकते और कल आज़ाद उम्मीदवार भी ये तो ऐसा है कि निकाह के बगैर वलीमा कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं है ना सर, लेकिन अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो वो फैसला होना है ना, इनकार हो जाता है तो कल तो इजलास बुला लिया, बस इसमें ये है कि जी वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को नहीं कैसे कर देंगे? वो नहीं होगा जब तक ऐवान मुकम्मल जब तक नहीं है, ऐवान मुकम्मल होना चाहिए, फिर इंतखाब होगा ना। तभी जो है और वो- देखते हैं, इंतजार करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है जब तेज रफ्तारी से फैसले कर दे तो अच्छी बात। कोशिश तो ये हो रही है सर। ये सलमान साहब से एक और भी खबर लेना चाह रहा हूँ कि हमजा शहबाज साहब वो अपनी एमपीए की सीट छोड़ रहे हैं और मरकज़ में बैठे। जी मेरी इतला यही है कि वो एमपीए की सीट छोड़ रहे हैं और एमएलए की रख रहे हैं। इससे पहले भी 2018 में भी नहीं, लेकिन हमजा साहब का ये क्रेडिट है कि वो अपनी सीटें बड़े आराम से जीत जाते हैं और उनकी